कैप्रिकॉर्न जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं और अपने दिल से ये सवाल पूछें, क्या आप वाकई कमजोर हैं या बस बहुत ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करते करते थक चुके हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने जो बोझ उठाया है वो हर किसी के बस का नहीं था। जिम्मेदारियां, वादे, कर्ज, काम, घर, लोग और वो खामोश तवक्कुआत जो कोई जुबान से नहीं कहता मगर आप खुद पर डाल लेते हैं। 10 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के दरमियान आसमान आपके साथ नरम नहीं मगर ईमानदार जरूर है। ये वो वक्त है जब कैप्रिकॉर्न को वही मिलता है जो वो वाकई डिजर्व करता है, मगर इंसान यानी कि आसानी से नहीं, समझदारी से। अगर आप कैप्रिकॉर्न सन साइन हैं या कैप्रिकॉर्न मून साइन रखते हैं, आपका ताल्लुक है, तो ये हफ्ता आपकी रूह से बात कर रहा है। सन, सूरज इस वक्त आपके माली और जाती दायरे को रोशन कर रहा है, मगर मून की बदलती हुई चाल आपके जज्बात को अंदर ही अंदर भारी बना रही है। आप बोलते कम हैं मगर सोचते बहुत ज्यादा हैं। क्या यह सच नहीं? कमेंट में बताइएगा। क्या आपने सब कुछ खुद पर ले रखा है? अब बात करते हैं इस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, माली हालात, पैसा, दौलत, वेल्थ। कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत है, तहफ्फुज है, इख्तियार है। और जब यही चीज हिलने लगे तो कैप्रिकॉर्न अंदर से हिल जाता है। सैटर्न आपका हाकिम सियारा है और इसके इस हफ्ते सैटर्न पूरी ताकत के साथ आपके माली फैसलों का हिसाब ले रहा है। अगर पिछले महीनों में आपने महसूस किया कि आमदन जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है, कि खर्चे काबू में नहीं आ रहे, कि जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही हैं मगर सहारा कम हो रहा है, तो ये सब सैटर्न की वो सख्त क्लास है जिसमें पास होना आसान नहीं है मगर फायदा बहुत बड़ा होता है। कैप्रिकॉर्न, राहु आपके दिमाग में बेचैनी भर रहा है, ऐसे ख्यालात के शायद आप सब कुछ बदल देना चाहिए, शायद आप कोई बड़ा रिस्क लेना पड़े, शायद अब सब्र का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन कैप्रिकॉर्न याद रखिए, राहु का दिखाया हुआ शॉर्टकट अक्सर लंबा नुकसान बन जाता है। इस हफ्ते खास तौर पर किसी भी ऐसे ऑफर, पार्टनरशिप या माली मंसूबे से बचें जो भी जल्दी फायदा दिखा रहा हो। अगर कोई आपको जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर रहा हो तो समझ जाएं कि वो आपके फायदे में नहीं सोच रहा। मार्स आपके अंदर दबी हुई झंझलाहट को बाहर लाना चाहता है। आपको लग सकता है कि लोग आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, जो आप मेहनत कर रहे हैं, कि आप हमेशा देने वाले बने हुए हैं और लेने वाला कोई नहीं। लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला इस हफ्ते नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के दिल की। आप मजबूत नजर आते हैं, आप पर एतमाद किया जाता है, लोग समझते हैं कि आप सब संभाल लेंगे, मगर कोई ये नहीं पूछता कि आप खुद किस हाल में हैं। इस हफ्ते तन्हाई का एहसास गहरा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि सबके बीच होकर भी अकेले हैं, लेकिन ये तन्हाई सजा नहीं, तैयारी है। ये वो खामोश वक्त है जिसमें बड़े फैसले पकते हैं। अब नौकरी करने वाले कैप्रिकॉर्न के लिए खास पैगाम है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत नजरअंदाज हो रही है तो यह तरक्की रुकी हुई है, कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं मगर मुआवजा जो है वो नहीं मिल रहा। तो इस हफ्ते सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अभी इस्तीफा, लड़ाई या जिद का वक्त नहीं। 15 फरवरी के बाद बात करने का सही वक्त आ रहा है। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता बहुत हसास है। कैश फ्लो ज्यादा ही कुछ टाइट रहेगा, अदायगियां लेट हो सकती हैं और किसी पर हद से ज्यादा भरोसा महंगा पड़ सकता है, खासतौर पर पार्टनरशिप में। यानी कि पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट में आंखें खुली रखें। ख्वातीन कैप्रिकॉर्न के लिए खास बात, अगर आप महसूस कर रही हैं कि आप सबको संभालते संभालते खुद को भूल गई हैं तो, और माली दबाव के साथ जज्बाती थकन भी जुड़ गई है, तो जान लें ये वक्त खुद को कमतर समझने का नहीं, आपकी आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है। कैप्रिकॉर्न मर्द के लिए खास पैगाम, आप पर तवक्कुआत का बोझ बहुत ज्यादा है। आप शिकायत नहीं करते मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे हैं। याद रखिए, मजबूत होना हर दर्द अकेले सहने का नाम नहीं। समझदारी से
मांगा गया सहारा कमजोरी नहीं होता। इन दिनों के हिसाब से गहरा इशारा के 10 फरवरी दिल को भारी कर सकता है। पुराने खदशात जाग सकते हैं। 11 फरवरी माली दबाव बढ़ाएगा। खुद पर कंट्रोल जरूरी है। 12 फरवरी सोच में तब्दीली आएगी। 13 फरवरी को कोई इशारा, कोई खबर या कोई मौका सामने आ सकता है। 14 फरवरी जज्बाती दिन है, कोई भी फैसला ना करें, डिसीजन ना लें। 15 फरवरी वो दिन है जब आपको अंदर से सुकून महसूस होगा कि हाँ, रास्ता मिल रहा है, कोई उम्मीद बाकी है। एक सवाल अपने आप से पूछें, कैप्रिकॉर्न, क्या आप वाकई हार गए हैं या बस थक गए हैं? क्योंकि थकन आराम से खत्म हो जाती है और कैप्रिकॉर्न जब दोबारा खड़ा होता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। अगर ये अल्फाज आपके दिल को लगे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपके बोझ को समझ रहा है, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जुड़ जाइए इस चैनल के। यहाँ हम किस्मत के साथ, यानी कि हम यहाँ किस्मत के साथ हौसला भी बांटते हैं। और आखिर में दिल से दुआ आप सबके लिए कैप्रिकॉर्न, अल्लाह आपके रिस्क में वसअत दे, आपके बोझ को हल्का करे और आपकी नीयत को कबूल करे और आपको वो मकाम दे जहां आप कह सके कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।